जो विचार कर कर बैठे हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं, वो ये विचार छोड़ दो। 1 करोड़ रुपए साल का, महीने का टर्नओवर है तुम्हारा। 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, जितना भी तुम्हारा टर्नओवर है तुम उस टर्नओवर को करते रहो, मना नहीं है। पर एक बात शिव महापुराण की अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, 10 लाख रुपए महीना कमा लो, 2 लाख रुपए महीना कमा लो, 5 लाख रुपए महीना कमा लो, 40,000 रुपए महीना कमा लो, 50,000 रुपए महीना कमा लो, चाहे 25 करोड़ रुपए महीना कमा लो, पर इतना जरूर याद रखना कि वो कमाए हुए धन को केवल तिजोरी में भरकर मत रखना, क्योंकि कमाते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारी अवस्था कुछ कम हो जाती है, हमारी उम्र कुछ कम हो जाती है। कमाने के साथ में एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखो, करोड़ों का धन कमा और मेरा भोलेनाथ तो तुमको ढेरों में दे संपदा, मना नहीं है, खूब करोड़ों में कमा। कुबेर भंडारी तुम्हारे खूब भंडार भर के रखे, तारा बाबा तुम्हें खूब देता रहे, तारकेश्वर महादेव तुम्हारे भंडार भर कर रखे, खूब कमा। पर इतना नियम अपनी जिंदगी में बना लो, जो कमाया है उस कमाई में हम अपने ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को कितना खुशनुमा जी रहे हैं। कमाने के बाद भी हम डिप्रेशन में, कमाने के बाद भी हम टेंशन में, कमाने के बाद भी हमें कोई सुख नहीं। हमने पहले भी कथा में कहा था, बेटे चला रहे हैं कटे हुए सेवफल का मोबाइल। कौन सा मोबाइल? एप्पल का मोबाइल। बेटे चला रहे एप्पल का मोबाइल, बेटी चला रही एप्पल का मोबाइल, नाती पोते पंती सब चला रहे एप्पल का मोबाइल, और पिताजी वही छोटा सा मोबाइल लेकर बैठे हैं जिनको कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा है। कमा कौन रहा है? पिता। अच्छी गाड़ी में सब घूम रहे हैं और पिता मेरी छोटी सी गाड़ी अच्छी है। सब एक से बढ़कर एक कपड़े पहन रहे हैं, फटी हुई जीन्स के कपड़े, नई नई डिजाइन के कपड़े सब पहन रहे हैं, और पिता वही अपनी अलमारी में जो पुराने कपड़े रखे हैं वही निकाल कर पहनता जा रहा है। तुम किसके लिए कमा रहे हो? आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, तुम खुश होकर जी नहीं सकते, तुम प्रसन्नता में, आनंद में, मस्ती में नहीं रह सकते। जितने बड़े औहदे पर लोग पहुंचते चले जाते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा, उनकी 3 चीजें चली जाती है। 3-4 चीज बताइए शास्त्रों में कि बड़े बड़े औहदे पर पहुंचने के बाद कुछ 3-4 चीजें ऐसी हैं जो चली जाती हैं। एक, बड़े औहदे पर पहुंचने के बाद उसकी स्माइल चली जाती है, उसकी हंसी। बहुत बड़ा मिनिस्टर, बहुत बड़ा कलेक्टर, बहुत बड़ा कमिश्नर, बहुत बड़े ओहदे पर बैठने वाला ऑफिसर हंसता कम है, हंसता ही नहीं, मुस्कुराएगा ही नहीं, उसकी हंसी चली गई। दूसरे नंबर पर उसका भोजन चले गए। पहले शादी में जाते थे, हम आपसे पूछ रहे हैं, जब धन नहीं था पहले शादी में जाते थे, कोई पद नहीं था पहले शादी में जाते थे, ईमानदारी से बोलना, प्लेट उठाई, खा पी के नची। आज के जमाने में शादी में जाते हैं, पूरी पोत पुता के और 2-4 बस लोगों से मिलके आखिरी में 500 का लिफाफा देके, चाउमीन वाले चाउमीन खा रहे, पानी पूरी वाले पानी पूरी खा रहे, चम्मक लड्डू वाला चम्मक लड्डू खा रहा, गुड़िया के बाल वाला गुड़िया का बाल खा रहा है, कोई कुछ खा रहा, कोई कुछ खा रहा, और तुम एक तो 500 का लिफाफा दिया है, पेट्रोल का पेट्रोल जलाया है, ऊपर से एक रोटी नहीं खा के आए, और सामने वाले को लगा बताओ कितना अकड़ आ गई। पहले की जिंदगी अलमस्त होकर जी रहे थे, वैसी अलमस्ती अपनी खत्म मत करो, वैसा सुख अपना खत्म मत करो। हंसना है खिलखिलाकर हंसो, बोलना है खिलखिलाकर बोलो, और भोजन करना है खिलखिलाकर आराम से आनंद के साथ खाओ। एक दिन ऐसा होता है कि समय की अवस्था ऐसी आती है कि तुम्हारा मन करेगा खाने का तो भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि ये सोफा सेट निकल जाएगा।
पूरा सोफा सेट निकल के बाहर। किसी किसी का सोफा सेट तो फ्रीज में रखा रहता, कटोरी में। करोगे गोविंद जी, आपकी जो बेटियां हैं ना और बेटे बेटियां बड़े अलमस्त हैं, बड़े अलमस्त। इनके पास बैठ जाओ तो अच्छा डिप्रेशन वाला भी डिप्रेशन की जगह ऑपरेशन में आ जाता है। ये बात ही ऐसी करते हो। अब कल की बात, अब आपका वो बेटा देर वो अभी लखराम भैया आने वाले हैं। लखराम भैया आने वाले हैं, 2-4 मिनट बात करेगा फिर लखराम भैया आने वाले हैं। लखराम भैया आने वाले हैं। अब हम भी झूले में झूल झूल के हमने भी तारा बाबा से कहा लखराम भैया को भेज दो तो हम अंदर जाए सोने। लखराम भैया अलमस्त होकर जी, अलमस्त हंसो, दिल से हंसो। मुस्कुराहट केवल एक मनुष्य को मिली है। कभी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखोगे, खटमल को भी हंसते हुए नहीं देखोगे, झिंगुर कभी मुस्कुराएगा नहीं, इल्ली कभी नहीं हंसेगी। हंसता केवल, जम के बोलो जरा, मनुष्य है। ये मुस्कुराहट, ये स्माइल, ये प्रसन्नता केवल मेरे भगवान ने मनुष्य को गॉड गिफ्ट के रूप में प्रदान करी है कि मुस्कुरा, प्रसन्न हो। और ये प्रसन्नता सबसे पहले किसने दी? भगवान शंकर ने। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से चरण दबाते हैं, पर भगवान नारायण के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के पास बैठते हैं, पर ब्रह्मा जी के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। इंद्र इंद्राणी के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। यहाँ तक गरुण वरुण जितने भी 33 कोटि देवता हैं, इनके चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। पर कभी तुम भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी की कोई फोटो देखो, शंकर के शिवलिंग को देखो, शंकर की एक मुद्रा को देखना, वो तप में भी बैठा है तो मुस्कुराता हुआ दिखेगा, स्माइल देता हुआ दिखेगा। कि कितने भी डिप्रेशन में रहो पर अपने चेहरे की हंसी मत जाने। वरना सबसे ज्यादा टेंशन में तो शंकर भगवान को रहना चाहिए। भगवान विष्णु के पास में तो अमृत गया था, पी गए। भगवान इंद्र के पास में अमृत गया था, पी गए। ब्रह्मा जी के पास में अमृत गया था, पी गए। सबसे बेकार विष, कालकूट विष महादेव के पास में गया था, जिसके कंठ में विष भरा हो, गले में सांप पड़ा हो, धतूरे पर बैठा हो, ऊपर से ठंडी गंगा बह रही हो, तन पे कोई कपड़ा भी नहीं हो और हवा खूब तेज चल रही हो। जरा विचार करिएगा, इतना इतना तकलीफ की चीजें जिसके पास में हो वो मुस्कुरा सकता। कल वो जीजी बोल रही थी, गोविंद जी की भतीजी, गोपाल जी की बेटी, वो बोल रही थी सांप दिखेगा क्या गुरुजी? अब कल कह रही थी तो हम कहने तो वाले थे, वो दिख गया तो तू नहीं दिखेगी। पक्का अगर मान लो वो दिख गया तो तू नहीं दिखने वाला। अब हम ये बोल देते तो वो कहती बताओ गुरुजी ने ऐसे बोल दिया। गोपाल जी, हम किसी कथा में अपने कक्ष के बाहर इतनी देर बैठ के बात नहीं कर रहे। आज तक इतनी कथाएं बातची है और ये सब जानते हैं कि गुरुजी इतनी देर कभी नहीं बैठते, ना किसी से बात करते ना मिलते। फिर ये बच्चे लोगों का ऐसा प्रेम है कि ये इनके जो गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, इनके जो बच्चे हैं, उनको 3 बार तो झांकने पहुंचा देते थे, तो आ गए कि नहीं आए।
बच्चों का प्रेम है, आत्मीय प्रेम, उन छोटे छोटे बाल गोपालों के कारणवश हमें आना। अब कल वो धेरे ने कहा कि गुरुजी पंडालों में लोग इतना अलमस्त होकर भजन गा रहे हैं, इतनी मस्ती में नाच रहे हैं, भजन गा रहे हैं। हमने कहा जरा कहाँ से देखेंगे, हमको भी देखना चल। तो धेरे कहे अपन अंदर अंदर चलेंगे, खिड़की में से झांक किया जाएंगे। पर माता इतनी उस्ताद थी, वो खिड़की में ही झांक रही थी। करो तो करो। जैसे इनको किसी ने, तारा बाबा जी ने इनके कानों में आके कह दिया, मिश्रा जी आ गया, पता नहीं कहां से सूचना मिल जाती। चलो, अब शिव तत्व है महाराज, जिसके पास में सांप पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास में अगर सांप आ जाए तो तुम 2 मिनट चैन से नहीं बैठ सकते। जिसके गले में सांप है, कंठ पर विष भरा है, चंद्रमा विराजमान है, गंगा जी बह रही है, धतूरा पास में पड़ा हुआ है, जिसके कंठ में विष भरा, वो कभी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि आदमी के जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी बड़ी भी बीमारी आ जाए, अगर वो शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो एक ना एक दिन मुस्कुराता हुआ जरूर दिखेगा।